सभी को शुभ दिन। इस वीडियो में हम फूलदार पौधों की आकृति विज्ञान अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब इस विशेष अध्याय की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम फूलदार पौधों के भागों को देखेंगे। तो फूलदार पौधों के दो भाग होते हैं। पहला भाग जड़ तंत्र कहलाता है और दूसरा भाग तना तंत्र कहलाता है। तो अगर हम इस विशेष चित्र में देखें तो जड़ तंत्र वह भाग है जो जमीन के नीचे स्थित होता है। तो जमीन के नीचे का भाग जड़ तंत्र कहलाता है और जो भाग जमीन के ऊपर होता है उसे तना तंत्र कहा जाता है। अब अगर हम तना तंत्र की बात करें तो तना तंत्र के मुख्य भागों में सबसे पहले तना आता है। तो यह तना है जो ऊपर की ओर बढ़ा है। फिर तने पर पत्तियां होती हैं, वहां फल भी होंगे और फूल भी होंगे। इसके बाद हम तना तंत्र को विस्तार से देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जड़ तंत्र को देखेंगे। अब जड़ तंत्र से शुरू करते हुए हम जड़ के कार्यों को देखेंगे। तो जड़ का पहला कार्य है पौधे के लिए पानी और खनिजों का अवशोषण करना। दूसरा कार्य है पौधे को उचित आधार प्रदान करना। तीसरा, कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जो भंडारित भोजन सामग्री को संचित करती हैं। और चौथा कार्य है पौधों के वृद्धि नियामकों का संश्लेषण करना। अब जड़ के कार्यों को कवर करने के बाद हम जड़ों के प्रकारों पर आते हैं। तो जड़ों के तीन प्रकार होते हैं। पहला तंत्र मुख्य जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम कहलाता है। दूसरा तंत्र रेशेदार जड़ तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है। और तीसरा अविकसित जड़ तंत्र एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहलाता है। अब पहले वाले की विस्तार से बात करें, यानी मुख्य जड़ तंत्र। मुख्य जड़ तंत्र डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब यह मुख्य जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम कैसे बनता है? जड़ शुरू में बीज के एक हिस्से से बनती है जिसे रेडिकल रेडिकल कहा जाता है। अब क्या होगा? ये रेडिकल रेडिकल से प्राथमिक जड़ प्राइमरी रूट निकलती है। तो रेडिकल से निकलने वाली पहली जड़ को प्राथमिक जड़ कहा जाता है। अब यह प्राथमिक जड़ शाखाएं निकालेगी। तो जो भी शाखाएं निकलती हैं उन्हें पार्श्व जड़ें लैटरल रूट्स कहा जाता है। अब जो पहली शाखा निकलती है उसे द्वितीयक जड़ सेकेंडरी रूट कहा जाएगा। जो शाखा द्वितीयक जड़ से निकलती है वह तृतीयक जड़ टर्शरी रूट होगी और इसी तरह आगे भी। आप देखिए, यह पूरा तंत्र प्राथमिक जड़ और उसकी सभी शाखाएं यानी सारी पार्श्व जड़ें, यह मिलकर मुख्य जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम बनाता है। जैसा कि हमने देखा, ये जड़ें द्विबीजपत्री डिकॉट पौधों में पाई जाती हैं। तो मुख्य जड़ तंत्र का एक बहुत सामान्य उदाहरण सरसों मस्टर्ड है। इसके बाद हम दूसरे जड़ तंत्र की बात करेंगे जिसे रेशेदार जड़ तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। यह विशेष जड़ तंत्र एक बीजपत्री मोनोकोटाइलडोनोस पौधों में पाया जाता है। इसमें भी अंकुरण के समय प्राथमिक जड़ प्राइमरी रूट निकलती है, लेकिन यह प्राथमिक जड़ जल्दी ही बहुत सारी जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। तो प्राथमिक जड़ मर जाती है और बाद में उसकी जगह अलग अलग जड़ें ले लेती हैं। और ये जड़ें तने के आधार बेस ऑफ स्टेम से उत्पन्न होती हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये कई जड़ें हैं जो इस तंत्र के आधार से निकली हैं और इस तंत्र को रेशेदार जड़ तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाएगा। इसके उदाहरण स्पष्ट रूप से एकबीजपत्री पौधों के हैं, जैसे गेहूं, वीट। इस प्रकार के जड़ तंत्र का बहुत सामान्य उदाहरण है। तीसरे प्रकार का जड़ तंत्र है सहायक जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स। सहायक जड़ें वे जड़ें होती हैं जो पौधे के किसी भी भाग से निकल सकती हैं, लेकिन मूलांक रेडिकल से नहीं निकलती। जैसा कि हमने शुरुआती दो मामलों में टैप रूट सिस्टम और रेशेदार जड़ तंत्र में देखा था, वहां प्राथमिक जड़ मूलांक रेडिकल से निकल रही थी। और यदि जड़ मूलांक से नहीं निकलती है तो उस तंत्र को सहायक जड़ तंत्र एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। इस विशेष उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये सहायक जड़ें हैं जो निकल रही हैं। सामान्य उदाहरण है
घास, मॉन्स्टेरा और बरगद का पेड़।